हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग प्यारे बच्चों डीआई की क्लास कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको डीआई अब आने लगी होगी। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि हम डीआई की पीडीएफ कंटिन्यू आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करते जाइए। हम प्रैक्टिस के लिए भी डीआई के क्वेश्चन से डाल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस घर पे आराम से कर सको, आपको कहीं भी क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमने प्रैक्टिस के लिए भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं। आप प्रैक्टिस वहाँ से करते रहो डीआई की, बहुत अच्छे से आपको सब कुछ मिलता रहेगा। सारे कंटेंट हम डाल रहे हैं। और अब इस संडे से हमारी कोशिश है, इस संडे से, कि हम आपको एक जो पेपर है, जो पेपर बेस है, जो जैसा पेपर आपका आने वाला है आपके पेपर में, हम वैसा पेपर भी कराना स्टार्ट कर दें। पेपर बन गए हैं, पेपर सिर्फ सॉल्व कराना है और आपको प्रोवाइड करना है क्लास वाइज। हमें लगता है कि 5 पेपर करा दिए जाए बस पर्याप्त होगा। मुझे लगता है 5 पेपर से ही आपका मैथ का काम हो जाएगा, मैथ रीजनिंग का काम हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। उतना ही पूछा जाएगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? क्योंकि इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि कुछ पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा बस आप लोग मेहनत से इतना तैयार कर लो। और प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात है, आप हमारे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। कम से कम आपको अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो आप शेयर तो कर सकते हो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए 2 मिनट का समय नहीं देते हो। अरे 1 मिनट लगेगा शेयर करने में। जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, जितना भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जितना भी यूज़ करते हो, एक बार सब जगह ज़रूर शेयर कर दिया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर सकें। और हाँ, उम्मीद यही है कि इस संडे से हम आपको जीडी की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है, 25,000 कांस्टेबल की भर्ती आई है, उसका भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो सभी बच्चे जितने भी जीडी वाले दोस्त हैं, उनके जो भी फ्रेंड सर्किल में, उन सबको हमारे चैनल से जोड़ दीजिए। पूरा का पूरा क्लास फ्री रहेगी, पूरी की पूरी क्लास में फ्री पढ़ाऊँगा, एक भी चार्ज पे नहीं करना होगा बच्चों को। मैथ है, रीजनिंग पूरी क्लास फ्री कर दूँगा, ठीक है? और जीएस भी फ्री कर देंगे, हिंदी भी फ्री कर देंगे इस बार, ठीक? एसएससी जीडी की हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग पूरी क्लास फ्री रहेगी, कुछ भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, ठीक है? तो आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हमारे साथ जोड़ दीजिए, जिससे वो इस जो मुहिम है एक फ्री वाली, उससे जुड़ सकें, ठीक है? आइए स्टार्ट किया जाए। और हाँ, अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, आज मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ, वॉइस के लिए चाय पीनी पड़ रही ना। हाँ, ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो निर्भर न रहना दूसरों पर। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो निर्भर न रहना दूसरों पर ना। मंजिल उन्हें ही मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। जो स्वयं मेहनत करते हैं वही अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जो दूसरों के सहारे चलते हैं वो अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा पाते हैं। इसलिए मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो खुद मेहनती हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं। और बेटा यही समय है, क्योंकि अब आपके पेपर का समय बिल्कुल नज़दीक है। 20 अगस्त को पेपर की डेट है और आज 3 अगस्त हो चुकी है। इसलिए हम आपसे यही कहते हैं कि बेटा मेहनत से पढ़ो, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कभी निर्भर न रहना दूसरों पर, गैरों पर कह दो, दूसरों पर क्यों। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर न रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। जो मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर। और बेटा एक बात और समझो, जैसे कि आप पेपर की बात करते हैं, पेपर आप एक किनारे रखो, हम आपको एक सिचुएशन बताते हैं। जैसे कभी भी जो लकड़हारे होते हैं, जो पेड़ वेड़ काटने जाते हैं, तो देखो जब पेड़ काटना होता है उन्हें, तो 3-4 घंटे तक अपने जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनकी धार को तेज करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ आसानी से कट सके ना। 3-4 घंटे तक अपने उस
लकड़हारे अपनी वस्तुओं की धार को तेज करते हैं जिससे पेड़ आसानी से कट सके। जब वो एक पेड़ को काटने के लिए 3-4 घंटे का समय देते हैं कि अपनी धार को तेज करते हैं वस्तुओं की, जितने भी उन सामान का यूज़ करते हैं, तो आपको तो एक अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता पानी है, आपको अपनी एक लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो क्या आप मेहनत नहीं करोगे उसके लिए? क्या आप नौकरी पाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो? अगर एक पेड़ काटने के लिए वो 4 घंटे मेहनत कर सकता है तो तुम्हें तो पूरी लाइफ के लिए एक नौकरी चाहिए, पूरे जीवन भर के लिए। आप इसके लिए रोज 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो? बताइए, आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। ये बहुत गलत बात है बेटा, आप लोग पढ़ाई करो, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आपको समय नहीं मिलने वाला, ठीक है। और हम आपका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आज हमारे पास भी समय नहीं है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, हमें पढ़ाना बहुत ज़्यादा है आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा, ठीक। स्टार्ट करें, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन फिर व्रत के ऊपर है। इससे पहले आपने जो व्रत के क्वेश्चन पढ़े हैं वो प्रतिशत में पढ़े हुए हैं। इस बार जो क्वेश्चन आया है वो डिग्री में है। इस बार जो क्वेश्चन आया है वो डिग्री में है। सब कुछ डिग्री में दिखाई दे रहा है? डिग्री नहीं दिखाई दे रही होगी ना, अब दिखाई दे रही होगी डिग्री, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको, जितनी भी वस्तुएं दी गई हैं वो डिग्री में दी गई हैं। जब डिग्री में होता तो क्या होता है, हमने बोला था जब परसेंटेज में होगा तो ये पूरा जो फिगर होता है ये 100% होता है। जब परसेंटेज में ये होता तो 100% होता है, और जब डिग्री में होता तो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बात क्लियर है? हम आपको ये बात 100 बार बता चुके हैं कि जब गोला आएगा और अगर उसके अंदर प्रतिशत में है तो 90% गोले में वो 100% बनेगा। 90% गोले मतलब ये चांस है, 10% गोले ऐसे दे देता है पेपर में जहाँ पे 100% नहीं बनता है। वैसे ही 90% गोले ऐसे होंगे जहाँ पे 360 डिग्री बनेगा, और 10% गोले ऐसे होंगे जहाँ पे 360 डिग्री नहीं बनेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे जितना बनेगा उतना लेंगे। यहाँ पे आप ऐड कर लो, ये पूरा 360 डिग्री ही बनेगा। देखिए क्या क्या दिया गया है, मिसलेनियस दिया गया है, मीन्स विविध, मिसलेनियस दिया गया 72 डिग्री, ठीक है। फूड दिया गया है आपको 108 डिग्री, और क्लॉथ दिया गया है, कपड़े दिए गए हैं क्लॉथ्स, कितना? 36 डिग्री। रेंट दिया गया है आपका 90 डिग्री। सेविंग्स दी गई है आपकी 54 डिग्री, ठीक है। इन सभी को आप ऐड कर दोगे तो ये टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। और बेटा जो ये टोटल बनता है यही आपका क्या है? टोटल व्यय है, टोटल खर्च है। टोटल आय जो है आपकी वो कितनी है? 360 डिग्री है। अगर कहे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो ये जो पूरा व्रत है जो आप खर्च कर रहे हो, फूड पे, क्लॉथ पे, रेंट पे, सेविंग्स पे, मिसलेनियस पे, तो यही तो आपकी आय है। जब आपकी आय नहीं होगी तो आप इतना खर्च कैसे करोगे? तो हमारी टोटल आय 360 डिग्री है। टोटल आय कितनी है? 360 डिग्री है, जिसका का 72 डिग्री हम विविध पे खर्च करते हैं, जिसका 108 डिग्री फूड पे खर्च करते हैं, क्लॉथ पे खर्च करते हैं, रेंट पे खर्च करते हैं, सेविंग्स पे खर्च करते हैं। बात समझ में आई? हमारी आय 360 डिग्री है, हम जिसे विभिन्न चीज़ों पर खर्च करते हैं। समझ गए बात को? अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, बस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपये खर्च करे, यदि परिवार वस्त्रों पर 825 रुपये खर्च करे, मीन्स परिवार जो है अपने कपड़े पर, क्लॉथ्स पर 825 रुपये खर्च करता है। परिवार कपड़े पर खर्च कितना करता है? 36 डिग्री। मीन्स बेटा आपको 36 डिग्री की वैल्यू दी गई है, कितना? 825। अगर आप यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? 825/36। इतनी बात समझ में आ गई? आप 825 रुपये कपड़ों पर खर्च करते हो, और कपड़ों पर खर्च कितना करते हो? 36 डिग्री खर्च करते हो। तो 36 डिग्री की वैल्यू आपको 825 दी गई है, 1 डिग्री की वैल्यू आपने निकाला 825/36। अब अगर हम टोटल आय निकालें तो टोटल आय हमारी कितनी है? 360 डिग्री है। निकालना नहीं, बस मैं निकलवा दे रहा हूँ ऐसे ही। हमारी टोटल आय कितनी है? 360 डिग्री है। तो 825 में बटे 36 में 360 से गुणा कर दो तो हमारी टोटल आय निकल आएगी कितनी? 8250। याद रखना हमारी टोटल आय कितनी आई है? 8250।
बात क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, आइए अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि की बचत की जाती है। परिवार में कुल आय हमारी कितनी है, 360 डिग्री है, कि कितनी प्रतिशत राशि बचत की जाती है। सेविंग कितना करते हो, 54 डिग्री सेविंग करते हो। चलो आप प्रतिशत में बताना है, कोई बात नहीं। अब आप एक बात को याद रखना, आपने आय निकाल ली है इसकी टोटल 8,250 रुपये, ठीक है। ठीक, अब हमसे कहा है परिवार में कुल आय की कितनी प्रतिशत राशि की बचत की जाती है ना, कितने प्रतिशत राशि की बचत की जाती है। सबसे पहले आप बचत पे आओ। बचत कितना करते हो, 54 डिग्री। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, अपॉन में कुल आय। जब आपने यहाँ पे डिग्री की वैल्यू ली है तो कुल आय भी डिग्री में लोगे, तो कुल आय हमारी कितनी है, 360 डिग्री। 360 को यहाँ रख दो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 छक 54, 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 तिहाई 6, तीनों पची 15%। आ गया आंसर। ये देखिए, आप उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का प्रयास मत करिएगा कि 54 डिग्री की वैल्यू दी गई है तो यहाँ से आप डिग्री में जाके उसका मान निकालो फिर पुट करो। समय नहीं वेस्ट करना है, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, क्योंकि आपने टोटल आय को 360 डिग्री बताया है कि हमारी टोटल आय 360 डिग्री है। उसने कहा है कुल आय से कितनी प्रतिशत राशि बचत करता है, कुल आय से। तो कुल आय से जिसके साथ का और सा लगा होगा वो बटे में जाता है। तो कहा है कुल आय की, जिसके साथ का और सा लगा होता है वो बटे में जाता है। तो इसको हमने अपॉन में भेज दिया और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ गए, आगे बढ़े। चलिए, भोजन और विविध मदों पर होने वाले खर्च के बीच अनुपात क्या है। भोजन पे आप कितना खर्च करते हो, फूड पे 108, विविध मीन्स मिसलिनियस पे कितना खर्च करते हो, 72, 18 चौको 72, 18 छक्का 108, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 रेशियो 2। आप डायरेक्ट आंसर बनाना बेटा, यहाँ पे आप घूमना नहीं बिल्कुल कि आप पहले 108 डिग्री दिया गया है तो 1 डिग्री से यहाँ से मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मान यहाँ पे आएगा वो कट जाएगा। रेशियो में हमेशा जितना, देखिए 1 डिग्री की वैल्यू आपने अभी निकाली थी कहीं पीछे, 1 डिग्री की वैल्यू आपने निकाली थी 825/36 निकाली थी। अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे जैसे 108 डिग्री दिया गया है और इसे परिवर्तित करते हो तो 108 गुणे 825/36 तो बनेगा। और जैसे ये 72 डिग्री दिया गया है, इसका रेशियो बनाना है आपको 72 डिग्री का, तो आप बनाते 72 गुणे 825/36। तो ये वाला तो इसके साथ कैंसिल आउट होता ना, तो बचता तो यही दोनों। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बनाओ, वहाँ पे समय नहीं बर्बाद करना पेपर में। आप अपने समय को कीमती समझो और बचाओ। समझ गए, समय को कीमती समझते हुए बचाते चलो। आगे बढ़ें, चलिए। वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाली औसत राशि बताएं। औसत राशि, औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। आप जितनी संख्याओं को जोड़ते हो उतनी संख्याओं से डिवाइड करोगे। आओ, क्या वस्त्रों और किराए, वस्त्र कहाँ गए हमारे ये, और किराया कहाँ गया ये। हमने बोला एवरेज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, तो बटे में 2 संख्या। ये दोनों डिग्री में है हमारे, 90 और 36 कितना हो जाएगा, 126/2 डिग्री। अभी आपने 1 डिग्री का मान निकाला है 825/36। तो 1 डिग्री का मान जब 825/36 है तो 126 डिग्री बटे 2 का मान कितना होगा, 126/2 गुणे 825/36। इसको आप काट देंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। फिर ये कटेगा 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, ये फिर कटेगा 3 चौको 12, 3 सते 21।
फिर गुणा कर दीजिएगा, 7 5 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हाथ से लगा 1, 7 8 56, 1 57 बटे 4, 4 से डिवाइड करिएगा, 4 1 9 4, 1 हासिल जाएगा, 4 चौको 16, 1 हासिल जाएगा, 4 चौको 16, 1 हासिल जाएगा, 4 3 12, 4 पंचे 20, 4 7 28, 4 पंचे 20। तो देखिएगा ऐसा आंसर कहीं पे होगा, ये देखिए कुछ किया हमने। आप समझिएगा बेटा, उसने कहा है वस्त्रों और किराए पर खर्च होने वाली राशि का औसत बताएं। उसने कहा वस्त्र और किराए पर जो आप राशि खर्च करते हो उसका एवरेज बताओ। हमने कहा हमने वस्त्र पर 36 डिग्री खर्च करते हैं और किराए पर 90 डिग्री खर्च करते हैं। एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। हमने दोनों संख्याओं का योग किया 90 डिग्री और 36 डिग्री, दो संख्याओं का योग किया तो बटे में दो संख्या लिख दिया। तो 90 डिग्री और 36 डिग्री को ऐड करेंगे तो 126 डिग्री बटे 2 आएगा, 126 डिग्री बटे 2 आएगा। ये हम खर्च करते हैं, औसत खर्च करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 डिग्री का मान हमने पीछे निकाल के रखा है 825 बटे 36, तो 126 डिग्री बटे 2 है तो इसमें वैल्यू पुट कर दिया, 1 डिग्री का मान रख दिया तो 126 बटे 2 गुणे 825 बटे 36 कैलकुलेट कर ले तो आपका आंसर आ गया 1443.735। आगे बढ़े, चलिए। परिवार की कुल मासिक आय कितनी है? अभी मैं पीछे निकाल के गया हूं 8250, जहां पे हमने निकाला था 1 डिग्री का मान है 825 बटे 36, तो हमने कहा था 360 डिग्री हमारा टोटल खर्च होगा, ठीक। जब 1 डिग्री में 360 का गुणा कर दिए तो 360 का इधर भी गुणा कर दो, जब इधर 360 का गुणा करोगे तो 825 बटे 36 गुणे 360, ठीक। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 का गुणा करोगे तो 8250। और पहली बात अभी हम पीछे निकाल के गए हैं तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं थी, जब हमने पीछे निकाल दिया तो बार बार क्यों निकालोगे? जब इस क्वेश्चन को हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को बार बार क्यों सॉल्व करोगे? जैसे ही आप आंसर देखना पेपर में टिक लगा देना, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सभी को? बोलते जाना सभी लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, कहीं पर कोई समस्या है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछना जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, आसान क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। आइए, भोजन, वस्त्र और विविध मदों पर होने वाले खर्च के औसत का बचत और किराए पर होने वाले खर्च के औसत से अनुपात क्या है, ठीक है। पहले कह रहा भोजन, फूड, क्लॉथ और विविध मीन्स मिसलेनियस, मदों पर होने वाले खर्च का औसत। औसत का मतलब जितनी संख्याओं को जोड़ोगे उतनी संख्याओं से डिवाइड करोगे। फिर रेशियो बनाना है, किससे? बचत मीन्स सेविंग और किराया मीन्स रेंट। दो लोगों को जोड़ा तो 2 से डिवाइड किया, क्योंकि औसत दे रखा है तो ये ध्यान रखना है। उसने कहा है भोजन, वस्त्र और विविध, इन तीनों के औसत खर्च का जो रेशियो है वो बचत और किराए के औसत खर्च से कितना है। तो हमने कहा फूड, क्लॉथ और मिसलेनियस, भोजन, वस्त्र और विविध पर होने वाले खर्च का हमने बना लिया, सबको ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकलेगा। यहाँ पे सेविंग और रेंट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से इसका रेशियो निकलेगा। आइए जोड़िए, फूड पे कितना करते हो? 108, आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग करें ना, अब तक मैं आंसर दे दिया होता। 72 प्लस क्लॉथ पे 36 बटे 3, रेशियो सेविंग पे 54 और रेंट पे 90 बटे में 2, ठीक। ये जोड़ोगे तो कितना आएगा? 72 80 216 बटे 3, और ये कितना आएगा? 144 बटे 2। ये कटेगा 3 सते 21, 3 दूनी 6, ये 2 सती 14, 2 दूनी 4, इसको काटोगे 72 बार में, इसको काटोगे 72 बार में, 72 1 72 कट जाएगा, 1 रेशियो 1 बनेगा। ये देखिए आंसर। इसमें तो मैं अपना समय वेस्ट कर रहा था आपको समझाने के लिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, इतना पूरा ये इतनी लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, पेपर में कोई जरूरत नहीं थी। उसने कहा भोजन, वस्त्र और विविध, हम आते भोजन 108, मिसलेनियस विविध, इन दोनों को जोड़ते तो 180 और 30 36 216 बटे में 3। फिर हमसे कहा था बचत और किराया, बचत और किराया 90 54 144, रेशियो बनाना है एवरेज के साथ 2, 3 7 21 72। जैसे हम ऐसे काटते बेटा, आपको पेपर में जल्दी करना है, आपको वहाँ पे थोड़ी किसी को दिखाना है, सॉल्व करके सेकेंडों में आंसर देना है। चलें आगे बढ़ें, समझ में आ रहा सभी को? फास्ट तो नहीं चलना है, बोलते चलना सभी लोग, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना।
बताओ जल्दी से यार तुम लोग, कोई परेशानी तो नहीं हो रही समझने में? हमने अभी तक डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसलिए आज डिग्री के क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक, आइए फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे जो लिखा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं लिखे दे रहा हूँ एनिड ब्लाइटन, और हमें भी नहीं दिखाई दे रहा। ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है जेके रोलिंग, ये 36 है। ये लिखा है रोल्ड डहेल, ये 20 है। अब मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये रस्किन बॉन्ड है, ये 27 है। ये 20 ही है, हाँ ठीक, ये 20 है। अब इन सबको भूल जाओ। ठीक, ये 27 और ये 26 और ये 36 कितना हुआ टोटल? जोड़ो जरा से, मैं बताता हूँ ये वाला कितना है। 26 27, 7 6 13 का 3 हंसी लगा 1, 3 2 5 2 7 1 8, 83। 20 और 36 और 27, 7 6 13 का 3 हंसी लगा 1, 3 1 4 4 2 6 6 2 8, तो ये कितना है? 173 दिखा रहा, देख लेते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं लगता 173 होना चाहिए। इसमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। चलो मैं देखता हूँ क्या है। 300 से अगर घटा दो कितना? 83, तो 10 से 3 जाएगा 7, एक हासिल गया था। 9 से 8 जाएगा 1 हासिल गया 217। 217 इतना ज़्यादा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या। चलो लिख देते हैं 217, देखा जाएगा। एनिड ब्लाइटन, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला फिगर की जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आ रही क्या लिखी हुई है, फिर भी चलिए हम लगा के देखते हैं। आंसर मैच करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, आओ। इसकी वैल्यू ऐसे पता नहीं इतनी ज़्यादा डार्क लिखी हुई कि मुझे भी नहीं दिखाई दे रही। जो क्वेश्चन टाइप करते हैं उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना, कि हाँ सर को भी नहीं दिखाई देगा तो बच्चों को कहाँ से दिखाई देगा। चलो ठीक है, ये 20 हमें दिखाई दे रहा है, 27 हमें दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हमें 36 दिखाई दे रहा था, लेकिन ये वाला, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ वैल्यू इसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि ये वैल्यू हो ही नहीं सकती है। इससे आंसर नहीं आएगा इससे आंसर नहीं आएगा आपका, क्योंकि जिन्होंने जो क्वेश्चन बना के रखा है उस हिसाब से इसका आंसर नहीं आने वाला। चलिए अभी इसको हम देख लेते हैं, आगे क्या करते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व कराएंगे। आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर। चलिए उसको छोड़ दीजिए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा देंगे, ठीक है, सही करके। आइए, दिया गया है निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। उस क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लेना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करा देंगे। आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, वो जिम्मेदारी सब मेरी है, आपकी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पढ़ाई। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और जितना भी लोड है वो हम ले रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको पढ़ाने का मेरी जिम्मेदारी है, आपके नोट्स कंप्लीट करवाने की मेरी जिम्मेदारी है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की मेरी जिम्मेदारी है, आपको पढ़ने के लिए कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरी जिम्मेदारी है। आप वो सब छोड़ दीजिए, बस आप एक जिम्मेदारी, एक दायित्व बिल्कुल अच्छे से निभाइए, वो भी सिर्फ पढ़ाई का, ठीक है। आप उसको छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा, ठीक। आइए, दिया है निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, जो ये आरेख चल रहा है ये किसी कंपनी की वार्षिक बिक्री को दर्शाता है और 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ऐसे करके इसने बांट दिया, ठीक। आओ समझिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात क्या है। वर्ष 2002, ये वर्ष 2002, यहाँ पे आप कितनी बिक्री करते हो? 2 करोड़ की या 2 लाख की, जो भी हो, 2 की करते हो वर्ष 2002 में। हमें रेशियो बनाना है, ठीक। 2007 में आप कितनी बिक्री करते हो? ये देखिए दिया गया है 6। आप 2007 में बिक्री करते हो 6 करोड़ की, इन्हीं दोनों का रेशियो बनाना है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, रेशियो बन गया 1:3। ये आपका आंसर आ गया। बताइए कोई परेशानी है? समझ गया ना?
ये जो बिक्री है दिखा रहा है कि 2001 में भी 2 करोड़ की बिक्री, 2002 में 2 करोड़ की बिक्री, 2003 में 3 करोड़ की बिक्री, 2004 में 4 करोड़ की बिक्री, 2005 में 10 करोड़ की बिक्री, 2006 में 6 करोड़ की बिक्री, 2007 में 6 करोड़ की बिक्री, 2008 में 5 करोड़ की बिक्री, 2009 में 7 करोड़ की बिक्री, 2010 में 7 करोड़ की बिक्री। वो एक कंपनी की वर्ष में बिक्री को दर्शाता है कि वो इस वर्ष इतने करोड़ की बिक्री करता है, अगले वर्ष इतने करोड़ की बिक्री करता है, अगले वर्ष इतने करोड़ की बिक्री करता है। ठीक, तो उसने कहा कि 2002 और 2007 के बिक्री का रेशियो बताइए। हमने 2002 और 2007 की बिक्री ले ली, उसका रेशियो बना दिया। आइए आगे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नीचे लिखा हुआ है, ये लिखा है वर्ष 2003-2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री करोड़ में क्या है। वर्ष 2003 से लिखिएगा आप, वर्ष 2003 से 2007, वर्ष 2003 से 2007 तक कंपनी की औसत बिक्री क्या है। 2003 से मीन्स 2003 से शुरू होगी कंपनी की बिक्री और 2007 तक कंपनी की औसत बिक्री क्या है। तो औसत बिक्री निकालना है, जब भी आपको एवरेज निकालना होगा तो आपने औसत बिक्री निकालनी है। आपको क्या निकालना है, औसत बिक्री। ठीक है, 2003 में आपने कितनी बिक्री करी, 3 करोड़ की। 2004 में आपने कितनी बिक्री करी, 4 करोड़ की। 2005 में आपने कितनी बिक्री करी, 10 करोड़ की। 2006 में कितनी करी, 6 करोड़ की। 2007 में कितनी करी, 6 करोड़ की। कितने वर्ष लिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। औसत का मतलब होता है जितनी संख्याओं को जोड़ते हो उतनी संख्याओं से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 10 6 16 6 22 4 26 और 26 और 3 29, 29/5। फिर से जोड़ लीजिएगा एक बार, 4 3 7 और 7 6 13, 13 6 19, 10 29। इसको काटिएगा, 25 पॉइंट लगाओगे, 4 बचेगा, 5 8 40। औसत बिक्री आ गया आपका 5.8 करोड़। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ऑप्शन में ये देखिए 5.8 करोड़। ठीक है, देखिए हमने पीछे निकाला था औसत बिक्री आपकी कितनी निकाली थी, 5.8 करोड़। उसने कहा था 2003 से 2007 तक, मीन्स 2003 से शुरू करेंगे और 2007 तक जाएंगे, तो उसकी टोटल औसत बिक्री हमें निकालनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत है। वर्ष 2005 में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि प्रतिशत है। वर्ष 2005 कहाँ पे है, ये वर्ष 2005 है। ठीक, 2005 में जो आप बिक्री करते हो वो कितनी है, 10 करोड़ की है। ठीक है, 10 करोड़ की बिक्री करते हो। और पिछले वर्ष की तुलना में, एक वर्ष पहले मीन्स 2004 में आप कितनी बिक्री करते हो, 4 करोड़ की बिक्री करते हो। तो 2004 से 2005 में आपकी बिक्री में वृद्धि हुई, क्योंकि आपने 2004 में 4 करोड़ की बिक्री की है और 2005 में आपने 10 करोड़ की बिक्री की है। तो बिक्री में लाभ तो आपको हो रहा है कितना, 6 करोड़ का। उसने कहा बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। सबसे पहले आप निकालिए कि कितनी वृद्धि हुई है। 4 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचे हो तो कितने करोड़ की वृद्धि हुई, 6 करोड़ की। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो वृद्धि कितना, 6। प्रतिशत में बदलने के लिए 4 से गुणा करोगे, अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर आप इसे समझ गए तो दुनिया में हर एक को समझ गए। अगर आप किसी की फीलिंग को समझ गए तो समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ गए, तभी आप सबको समझ पाए। ठीक, वैसे ही प्रतिशत में है कि बटे में कौन जाएगा, अपॉन में कौन जाएगा। अगर इसको समझ गए तो आप प्रतिशत समझ गए, तब आपको प्रतिशत अच्छे से आता है। और अगर आप किसी की फीलिंग को समझ गए तो आप उसके प्यार को समझ गए ना, कि वो आपको कितना मानती है ना। ठीक है, वैसे ही है, आप इसको बहुत ध्यान समझना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बटे में कौन जाएगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दुनिया का यही है कि वो हमसे प्यार करती है या नहीं करती है ना। वैसे ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे भी है कि अपॉन में कौन जाएगा। जब अगर आप ये समझ गए कि वो हमसे प्यार करती है या नहीं करती, अगर आप इसको समझ सकते हो तो आप इसको भी समझ सकते हो। ठीक, तो आओ समझो।
उसने कहा वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, मीन्स किससे पूछ रहा, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत, तो कौन जाएगा, जो पिछले वाले वर्ष की वैल्यू होगी, और पिछले वाले वर्ष की वैल्यू कितनी है 2004, मीन्स 4, ये कटेगा 25 चौको 100 और 150% की वृद्धि हो जाएगी। बताइए बात समझ में आ गई सभी को, समझ में आ गई कि बटे में कौन जाएगा। अगर आप इसको समझ गए तो उसके प्यार को भी समझ जाओगे। चलिए आइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नीचे ही लिखा हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लगा हुआ है। कुछ इस समय सीट बनाने में हमको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, क्वेश्चन इधर उधर हो जा रहा है, एक क्वेश्चन उसे नीचे लगा दे रहे हो, अरे यार दूसरे पेज पे लगाओ, कम से कम पढ़ाने में मजा आए, उसे नीचे लगा देते हो, हमको भी ढूंढना पड़ता है। आओ चौथा क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2005 से 2008 तक कुल बिक्री करोड़ में है। 2005 से 2008 तक कितनी बिक्री की गई यही बताना है। 2005 से 2008, 2005 में आपने कितनी बिक्री की 10 करोड़ की, 2006 में आपने कितनी बिक्री की 2005 से 2008, 2006 में आपने की 6 करोड़ की, 2007 में आपने की 6 करोड़ की, 2008 में की आपने 5 करोड़ की, यही टोटल बिक्री बताना है। 6 6 12 12 5 17, कितनी बिक्री की 27 करोड़ की। आंसर आ गया आपका चौथे का, 27 करोड़ की बिक्री की है। देखिए ऑप्शन में है 27 करोड़, ये देखिए ऑप्शन में। बताइए कोई परेशानी है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम तो धुआं छुड़ा दोगे पेपर का, आग लग जाएगी पेपर में ना। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए आपके पेपर में तो तुम लोग तो आग लगा दोगे, पेपर वाला भी सोचेगा कि हमने पेपर बना के गलती कर दी क्या जीवन में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो सेकंडों में करोगे, क्योंकि हम इतना तुमको डीआई पढ़ा देंगे। और बेटा हाँ एक बात और है, डीआई पढ़ लो, क्योंकि मेरा जो माइंड कहता है, अभी हम आपको पूरे एक्सप्लेनेशन देंगे कि मेरा माइंड ऐसा क्यों कहता है। मेरा माइंड थोड़ा कहता है कि डीआई कठिन होगी, डीआई इस लेवल की एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन कठिन जरूर आएंगे, अभी बताएंगे क्यों। पहले पढ़ा लेते हैं ना, नहीं तो बात ज़्यादा हो जाती मेरी। आओ खत्म हो गया क्या, 5वां क्वेश्चन कहाँ गया इसका, ये देखो नीचे लगा हुआ है। क्या कह रहा है, वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, और समझो 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2006 में आप कितनी बिक्री करते हो, वर्ष 2006 ये गया 6 करोड़ की बिक्री करते हो। वर्ष 2008 में कितनी बिक्री करते हो, 5 करोड़ की। कमी तो आई है भैया, पहले आप 2006 में 6 करोड़ कमाते थे और 2008 में 5 करोड़ कमाते हो, कमी तो हो गई। कितने करोड़ की कमी हुई, उसने कहा है कितने प्रतिशत की कमी आई है, कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो सबसे पहले कमी निकालो, कितनी हुई, 1 करोड़ की कमी हुई। 1 गुणे 100% में बदलने के लिए अब बटे में कौन जाएगा, बटे में कौन जाएगा, बताओ जल्दी से, कौन जाएगा बटे में, बताओ भैया तुम लोग, यही सबसे बड़ा समस्या ना। आओ देखो लैंग्वेज समझने का प्रयास करना। वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2006 में बिक्री की तुलना में, तो 2006 में मीन्स 2006 वाले की वैल्यू नीचे जाएगी, बटे में 6 आएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंची 10 आएगा 50/3%। ऑप्शन में है 50/3%, ये देखो 50/3%। बताइए कोई परेशानी, समझ में आ रहा सभी को, कोई परेशानी। और मेहनत से पढ़ाई करो, अभी कठिन डीआई पढ़नी है हमें, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब 2 लाइनें आ गई, अभी तक 1 लाइन थी, दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखाई दे रहा, लाइनें दिखाई दे रही हैं। चलो ठीक, लाइनें ना दिखाई दे, हम दिखाई दे रहे हैं, बस ठीक, हम दिखाई दे बस। आओ निम्नलिखित ग्राफ में एक फैक्ट्री द्वारा वर्ष 2009 से 2014 तक वाहन के 2 प्रकार के उत्पादन को 1000 में दर्शाया गया है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। आओ वर्षों में दिया गया टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन के बीच का अनुपात क्या है। वर्षों, कौन से वर्षों में, ये तो बताओ भैया। वर्षों में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन और टाइप क्यू के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। हमें लग रहा है सबको जोड़ना पड़ेगा, जब वर्षों में कह दिया, कोई वर्ष की बात ही नहीं किया है, तो मतलब सभी वर्षों की बात कर रहा होगा ये। हाँ आओ
वर्षों। और टाइप पी कौन सा, पहले ये समझो, जो नीले से दर्शाया गया है ये टाइप पी है, जो ये नीले से दर्शाया गया ये वाला, ये टाइप हमारा पी प्रकार का है, ठीक है। और जो रेड से दर्शाया गया है ये टाइप क्यू है। चलो ठीक है, कोई परेशानी नहीं। आओ, सबका रेशियो बनाना है भैया, टाइप पी और टाइप क्यू का रेशियो बनाना है, ठीक है। चलो टाइप पी प्रकार के सबको जोड़ो पहले। लो, अजीब मैटर है यार। 100 125 पहले आपके लिए लिख देना, नहीं तो आप तो औरों परेशान कर लेते हो। 125 200 225 ये टाइप पी वाले हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। 275 और 275, ठीक। अब टाइप क्यू वाले लिख दें, टाइप क्यू इनका लिखो। 175 है ना यहाँ पे, अरे यार हाँ 175, फिर 150, 125, 175, 175, 225, जोड़ो जल्दी से, बताओ इसका जोड़ क्या आएगा। 100 200 200 400 2 600 2 800 1000, 1000 हो गया, ठीक। आओ आगे जोड़ो। 25 25 50 और 75 75 150 200 मीन्स ये आ जाएगा 1200। तुम जोड़ लेना, हम तो जोड़ ही लेते हैं, ठीक। इसको जोड़ो। 100 200 300 400 500 5 2 700, 700 हो गया। फिर आओ 25 75 100, 25 75 100 200 200 और 25 75 300 325, मतलब आ जाएगा ये कितना 5 2 7 3 10 1025। तुम जोड़ना अपना तरीका जानो, हम तो अपना तरीका जोड़ दिए यार। जल्दी से जोड़ने में स्पीड होनी चाहिए। हम कैसे जोड़ते हैं, 100 200 300, इसके जो 25 होता है उसको छोड़ देते हैं। 125 मीन 100 ले लो उसका। 100 200 300 200 400 4 2 600 600 2 800 2 1000, 1000 हो गया, उसको छोड़ दो। अब 25 और 25 50 और 75 75 150 और 150 50 200 और 1000 पहले था तो कितना हो गया 1200, ठीक है। और काटो जल्दी से, क्या कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 कटेगा। 5 दूनी 10 और 50 25, फिर काटो। 5 चौको 20 5 8 40, 5 चौको 20 5 का नम 5, ये 48 रेशियो 41। ये देखिए, समझ गए, 48 रेशियो 41। कोई परेशानी, आगे बढ़ें, सबको समझ में आ रहा है। चलो, उसने कहा था कंपनी के वर्षों में रेशियो बताइए टाइप पी प्रकार के वाहनों का और टाइप क्यू प्रकार के वाहनों का। जो उत्पादन है वो ये है, उन्होंने उत्पादन दे रखा है 1000 में। कह रहा टाइप पी जो है 2009 में 100,000 गाड़ियों का उत्पादन करता है। सभी टाइप पी प्रकार के हमने जोड़ लिया, टाइप क्यू प्रकार के हमने जोड़ लिया, उन दोनों का रेशियो बना दिया, वही आंसर आ गया। चलो आगे आओ। फिर कह रहा 2010 में टाइप क्यू का वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी प्रकार के उत्पादन का कितना प्रतिशत था, ठीक है। 2010 में टाइप क्यू कौन सा है, ये हमारा टाइप क्यू है और ये हमारा टाइप पी, याद रखना, भूले ना होगा, ठीक। 2010 में टाइप क्यू और 2010 में टाइप क्यू ये है, कितना उत्पादन करता है 150। टाइप क्यू जो है 2010 में जो उत्पादन करता है वो 150 करता है टाइप क्यू। क्यों लिख रहा है डायरेक्ट, बार बार टाइप थोड़ी लिखेंगे। और 2014 में टाइप पी, 2014 में टाइप पी हमारा नीला वाला है, कितना करता है 275। 2014 में करता है 275, कौन, टाइप पी, उसी का आगे लिख दो टाइप पी। कह रहा 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा, फिर नीचे किसको भेजे ना, बड़ी समस्या है यार जीवन में। हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमको नहीं समझ पा रही है, दिल से दिल जुड़ता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है ना, लेकिन ना वो हमें समझ पाई ना हमसे समझ पाए। समझो, अगर नहीं समझोगे तो वो चली जाएगी किसी और के पास, कौन, नौकरी तुम्हारी। इसे समझना जरूरी है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, हर एक डीआई में प्रतिशत से क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। तो आपको इसको समझना जरूरी है कि नीचे कौन जाएगा। आओ, कह रहा है 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। 2014 में टाइप क्यू प्रकार के वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी से कितना प्रतिशत, टाइप पी का कितना प्रतिशत था, मीन्स टाइप पी नीचे जाएगा। 150
प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे और 275। अब कहोगे सर जी आपने घटा के भी नहीं लिखा कि कितना ज़्यादा उत्पादन हुआ कितना कम उत्पादन हुआ। बेटा जब भी क्वेश्चन, जब हमारा क्वेश्चन कहता कि टाइप क्यू प्रकार के वाहनों का उत्पादन टाइप पी प्रकार के वाहनों के उत्पादन से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तब हम घटा के निकालते हैं कि वो कितना कम है और कितना ज़्यादा है। जब क्वेश्चन ये नहीं कहेगा तब तक आप घटा के नहीं निकालोगे। हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना प्रतिशत वाले में, जब वो अधिक या कमी या वृद्धि ऐसा क्वेश्चन लगाए तो आप दोनों में डिफरेंस निकालोगे और निकालोगे कि हाँ क्या है। देखो मैं आपको एक बात बहुत कन्फ्यूजन वाली है जो आपकी वो दूर कर देता हूँ। कहाँ गया, देखो यहाँ पे हमने घटा के निकाला था ना ये वाला कि 1 आया 6 से 5, देखो यहाँ पे कमी लिखा हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी आई है ना। और यहाँ पे देखो कमी वमी कोई बात नहीं किया है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे कमी की बात नहीं किया। यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा, कहाँ गया यार, यहाँ पे डायरेक्ट कह 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। ये नहीं कहा कि कितना ज़्यादा था कितना कम था, उसने कहा कितना प्रतिशत था। तो आंसर निकाल दो यहाँ से कितना आएगा, 50 25 50 25 5 3 15 30 आएगा। ये 5 1 5 5 1 5 5 दूनी 10 20 3 60 600/11 और 11 25 55, कोई 5 के करीब में है। ये देखो 54.5, पूरा काटने की जरूरत नहीं था क्योंकि 11 25 55 काटोगे 5 बचेगा फिर से, तो ये 50 होगा, 11 चौको 44, तो 54 पॉइंट कुछ जाएगा। तो ये आंसर मिल गया हमें। आगे बढ़े, समझ गए हो भैया। नीचे जो वैल्यू जाएगी वो लैंग्वेज पे डिपेंड करती है। देखो 2010 में टाइप क्यू के वाहनों का उत्पादन टाइप पी के उत्पादन का कितना प्रतिशत था, टाइप पी से बताना है कि वो कितना प्रतिशत था। ठीक, आओ तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। दिए गए वर्षों में कंपनी के का टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक था। चलो पहले आओ, टाइप पी के वाहनों का उत्पादन टोटल आपने कितना निकाला था, 1200 उत्पादन होता है। ठीक है, टाइप पी में टोटल उत्पादन जो है वो है 1200। ठीक है, इसका औसत निकालो। औसत 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 1200, 200 मीन्स जो औसत उत्पादन है उसका वो 200,000 गाड़ियों का है औसत उत्पादन। अब कितने राज्यों में जो औसत उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, 200 से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो एक राज्य ये, दूसरा राज्य ये, तीसरा राज्य ये। कितने राज्यों में औसत उत्पादन से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, औसत उत्पादन आपका कितना है 200। मीन्स औसत उत्पादन का मतलब ये है कि हर साल 200 का तो उत्पादन हो ही रहा है। ठीक, तो उसने कहा कि दिए गए कितने वर्षों में कंपनी का टाइप पी वाहनों का उत्पादन दिए गए वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से कितना अधिक है। कितने वर्षों में 200 से ज्यादा है, तो कितने वर्षों में 1 2 3, तो ये 3 वर्षों में जो है औसत उत्पादन से ज्यादा उत्पादन हो रहा है। आगे बढ़े, चलिए हाँ लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज का। हमें लगता है इसके बाद लास्ट ही होगा, अगर लास्ट नहीं होगा तो आप लगाओगे। हाँ है अभी एक, आप लगाओगे इसके बाद। ये दिया है वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था। 2009 और 2011 में टाइप पी, समझते जाना, टाइप पी के वाहनों का उत्पादन कब का, 2009 और 2011। कितना है 2009 और 2011 में टाइप पी का। 2009 में टाइप पी, ये है टाइप पी नीला वाला है 100, प्लस 2011 में टाइप पी नीला वाला है 200, टोटल उत्पादन कितना करता है 300। टाइप क्यू पे आओ, कब का 2010 और 2014। 2010 में टाइप क्यू कितना करता है उत्पादन, फिगर में आइए, ये देखिए रेड वाला है 150 और 2014 में कितना करता है, रेड वाला है 225। टोटल उत्पादन कितना कर देगा, जोड़ो 5 और ये 5 2 7, कितना 375। ठीक,
टाइप क्यू जो है 2 वर्षों में मिला के 2009 और 2011 में उत्पादन करता है 300, और टाइप क्यू 2010 और 2014 में मिला के उत्पादन करता है 375। दोनों का हमने उत्पादन निकाल लिया। अब किसका पूछ रहा है? वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। मीन्स ये वाला है, इसका कितना प्रतिशत है? तो 300 गुणे 100 बटे 375। काटिए, काटे, 5 छक्का 30, 600, 5 सत्ते 35, 50 25, 25 या 75, 25 चौको 100, 6 चौको 24, 240 बटे 3, काटो, तीनों अठे 24, मीन्स 80%। ये देखिए ऑप्शन में है, ये आ गया आंसर। अब आप फिर से समझिएगा, कह रहा हूं वर्ष 2009 और 2011 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, जो टाइप पी का है 2009 और 2011 में, उसका कुल उत्पादन टाइप क्यू के 2010 और 2014 के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। कौन? टाइप पी जो है टाइप क्यू का कितना प्रतिशत है। तो जिससे पूछेगा कितना प्रतिशत है उसको अपॉन में भेजेंगे। टाइप क्यू टाइप पी का कितना, टाइप पी जो है टाइप क्यू का कितना प्रतिशत है, टाइप क्यू को हमने नीचे भेज दिया। चलें आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है, 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आई है। 2010 से 2010 में टाइप क्यू का उत्पादन कितना है? 150, और 2011 में टाइप का कितना है? 200। अब देखिएगा कमी आई है, कमी लगा हुआ ना, हमने कहा जहां पे अधिक और कमी, वृद्धि, ये सब लगा होगा, तो आपको पहले यह निकालना होगा कि कितनी कमी आई थी, कितनी वृद्धि आई थी। आप 2010 में टाइप क्यू का उत्पादन 150 है, 2011 में 200 है, कितनी कमी आई है? 50 की। वृद्धि हुई या कमी आई है? 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत कमी आई? हमें तो लगता है वृद्धि हो गई, क्यों कमी? अच्छा रेड वाला देखना क्या? सॉरी, हाँ रेड वाला तो देख रहे हैं यार। अच्छा एक जगह हमने नीला देख लिया है, एक मिनट देखो, ये जो रेड वाला है ये टाइप क्यू है, और ये 2011 में टाइप क्यू यहाँ पे 125 है। हाँ कमी आई है। अगर क्वेश्चन कमी कहा है तो एक बार क्वेश्चन पे ध्यान दे दिया हमने, नहीं तो अभी वृद्धि पे चले जाते और टाइप की ले लेते। देखिए 2010 और 2011 में टाइप क्यू 2010 में 150 पैदा करता है और 2011 में 125 वाहन पैदा करता है। तो कितनी कमी आई है? 25 की। 25 गुणे 100 प्रतिशत कमी, प्रतिशत बदलने के लिए कमी जितनी आई 150 से 125 घटाओगे तो 25 की कमी आई, तो कमी गुणे 100। अब बटे में कौन आएगा? क्वेश्चन पढ़ो, 2010 से 2011 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानतः कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 150 को नीचे भेज दो, काटो, 25 छक्का 150, इसको काटो, यहाँ से 6 का नम 6, कितना जाएगा? 4, 40 होगा, 40 का मतलब जाएगा 6 छंग 36, 16.7% की कमी आई है। ये देखो, बताइए कोई परेशानी कहीं पर कुछ ना समझ? जब भी आपको प्रतिशत में कमी वृद्धि अधिक ऐसी लैंग्वेज लिख के देगा तो आपको घटा के निकालना होगा कि कितने प्रतिशत की कमी आई है या कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तभी आप निकालोगे। जब तक ये नहीं देगा तब तक आप घटा के या जोड़ के कुछ मत निकालना, तब आप डायरेक्ट लगाना। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब इस तरह वाला, ये देखो यहाँ पे देखो 300 375 था, डायरेक्ट रख दिया गया। जहाँ पे लैंग्वेज देखो कहीं पर कमी और वृद्धि की बात नहीं की है, ठीक, और यहाँ पे कमी और वृद्धि की बात की है, तभी हमने उसको घटा के निकाला है कि कितनी कमी हुई है। बात क्लियर है? आप सभी लोगों को समझ में आ गया है? बताइए, आज की क्लास समझ में आई? अब कल की क्लास थोड़ा सा हार्ड करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे अब ये भी समझ लो। हाँ 2 मिनट में मैं बता देता हूँ क्यों करेंगे। भैया आपका जो पेपर है वो टोटल 100 नंबर का है, उसमें जीएस आपकी आएगी 50 नंबर की, रीजनिंग आपकी आएगी 5 नंबर की, इंग्लिश आपकी आएगी 5 नंबर की, हिंदी आपकी आएगी 15 नंबर की, और मैथ जो आएगी वो आएगी 25 नंबर की। यही तो आएगा। पेपर की टाइमिंग कितनी है पता है? 120 मिनट है। मीन्स आपका पेपर 2 घंटे का है। 120 मिनट 100 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। एक ज़्यादा होता है और एक बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इतने पोर्शन की 50 नंबर की, तो इसको करने में बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा, तो 30 मिनट मैक्सिमम है।
30 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा समय, क्योंकि जीएस आपको अगर आती है तो आप टिक लगाओगे, नहीं आती तो छोड़ के चले जाओगे, ठीक। तो 30 मिनट उसमें लगा। और अगर इसकी बात करते हैं 15, 5, 20, 5, 25 नंबर की, तो यहाँ भी 30 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, इससे ज़्यादा समय लगने ही वाला नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे भी अगर रीजनिंग आती है तो लगाओगे क्वेश्चन, बहुत बड़े 5 ही क्वेश्चन आने, कुछ बहुत बड़ा सिलेबस नहीं दिया रीजनिंग का। इंग्लिश में भी 5 ही क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल वाले, हिंदी भी 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आने हैं, 30 मिनट बहुत है। 15, 5, 20, 25, 25 क्वेश्चन के लिए हमने आपको 30 मिनट दे दिया। अब आपके पास समय कितना बच रहा है? 60 मिनट। तो 60 मिनट क्या घूमने के लिए नहीं देगा, वो 60 मिनट में आपको मैथ लगाने के लिए देगा। और मैथ में क्या है, सबसे मेन आपका DI है जो 20 नंबर का है। यही आपका पोर्शन थोड़ा सा हार्ड किया जाएगा, क्योंकि आपका समय कम से कम 45 मिनट इसमें जाए DI में। वो ऐसा पेपर सेट करेंगे कि DI में कम से कम 45 मिनट का समय लगना चाहिए। ये मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान ऊपर वाला चाहेगा तो सही ही जाएगा ना, अनुमान, क्योंकि गलत नहीं जा सकता। क्योंकि आप समझो 2 घंटे का समय हम कहाँ वेस्ट करेंगे, क्या वो 2 घंटे में घूमने के लिए देगा वहाँ पे ना, पेपर करने के लिए देगा ना। तो अगर वो DI कठिन नहीं करेगा तो सभी बच्चे पेपर लगा के तो घूमने चले जाएंगे 1 घंटे के अंदर, क्योंकि पेपर में और कुछ है ही नहीं, और कोई सिलेबस ही नहीं है। सिर्फ एक ही सिलेबस सबसे मेन है जो है DI, जो कठिन की जा सकती है, और ये कठिन करेगा, ये दावा है मेरा। देख लेना, पेपर होने दो, उसके बाद आप बताना कि सर आपकी बात सच थी या गलत थी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इस साल सिलेक्शन ले लीजिए। धन्यवाद।